हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीलिंग फैन की स्पीड के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि सीलिंग फैन की जो स्पीड की प्रॉब्लम होती है, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि जो सीलिंग फैन है उसका रेगुलेटर तो फुल पर है लेकिन सीलिंग फैन की स्पीड बहुत कम है। तो ऐसे में ये माना जाता है कि कैपेसिटर का ही इशू है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कब कैपेसिटर का इशू है, कब कोई दूसरा इशू है? कैपेसिटर के अलावा और कौन कौन से पॉसिबल इश्यूज हो सकते हैं, ये उन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछा है और आज इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमारा जो फैन है इसकी स्पीड काफ़ी कम है, यानी कि ये बहुत ही स्लो घूम रहा है। इसका रेगुलेटर तो फुल पर है लेकिन जो हवा है ये काफ़ी कम आ रही है। ऐसे में दोस्तों सबसे पहला और जो सबसे कॉमन रीज़न होता है वो है कैपेसिटर प्रॉब्लम। देखिए जो कैपेसिटर होता है ये आपके फ़ैन को स्टार्ट करने में और इसकी स्पीड को मेंटेन करने में, दोनों में ही यूज़ होता है। अगर फ़ैन के कैपेसिटर में प्रॉब्लम है तो फ़ैन अपनी डिज़ायर्ड स्पीड गेन नहीं कर पाएगा, यानी कि आपका जो रेगुलेटर है ये फुल पर तो रहेगा, फुल पर इसकी स्पीड तो सेट रहेगी लेकिन आपका जो फ़ैन है वो अपने डिज़ायर्ड आरपीएम को गेन नहीं कर पाएगा। आपका जो फ़ैन है ये स्लो आरपीएम पे रोटेट करेगा, जिसके वजह से जो स्पीड है, जो एयर का फ्लो है, ये काफ़ी कम मिलेगा। दूसरा पॉसिबल रीज़न दोस्तों होता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन का। देखिए अगर आपके घर में, आपके पूरे एरिया में, आपके पूरे सोसाइटी में वोल्टेज फ्लक्चुएशन का इशू है तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका फ़ैन स्लो घूम रहा है। देखिए अगर हमारे घर में जो 220 वोल्ट की सिंगल फेज की सप्लाई आती है, अगर आपके घर का वोल्टेज 220 वोल्ट से कम है, यानी कि अगर 170 180 वोल्ट ही आपको मिल रहे हैं, तो इसके वजह से भी आपका जो फ़ैन है, आपकी जो लाइट है, उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो लाइट है ये डिम ग्लो करने लगती है, उसका जो इंटेंसिटी है ये कम हो जाती है। फ़ैन के केस में अगर बात करें तो यहाँ पर भी फ़ैन अपने डिज़ायर्ड आरपीएम पर रोटेट नहीं कर पाता। आपका जो रेगुलेटर है ये फुल पर सेट ज़रूर होता है लेकिन फ़ैन का आरपीएम आपको बहुत स्लो मिलता है। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज का प्रॉब्लम है तो उसके वजह से भी फ़ैन की स्पीड से रिलेटेड कंसर्न आपको फेस करने पड़ेंगे। तीसरा पॉसिबल रीज़न दोस्तों होता है मैकेनिकल इशू या तो फ्रिक्शन से रिलेटेड इशू। इसका मतलब ये है कि अगर आपका फ़ैन बहुत पुराना हो गया है, अगर आपके फ़ैन में आपको साउंड भी देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर मैकेनिकल इश्यूज़ की पॉसिबिलिटी बनती है। यानी कि आपका जो फ़ैन स्लो घूम रहा है, इसमें कैपेसिटर की प्रॉब्लम भी नहीं है, इसमें वोल्टेज का इशू भी नहीं है, पर क्योंकि फ़ैन का मेंटेनेंस काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है, फ़ैन काफ़ी साल पुराना है और फ़ैन में आवाज़ आ रही है, तो बेरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है जिसके वजह से उसकी स्पीड कम है, या तो आपके फ़ैन का जो रोटेशन मैकेनिज्म है उसमें फ्रिक्शन बहुत बढ़ गया है जिसके वजह से फ़ैन फ्रीली रोटेट नहीं कर पा रहा। यहाँ दोस्तों सवाल ये भी आता है कि सिम्टम्स देख के आपको ये कैसा पता चलेगा कि इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए अगर किसी एक फ़ैन में ही स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो मोस्ट प्रोबेबली ये कैपेसिटर से रिलेटेड ही इशू है। अगर आप उस कैपेसिटर को रिप्लेस कर देते हैं तो 99% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर मान लीजिए घर के सभी फ़ैन में ये इशू आ रहा है, सभी फ़ैन का जो रेगुलेटर है ये फुल पर सेट है लेकिन स्पीड आपको नहीं मिल पा रही है, तो फिर ये वोल्टेज रिलेटेड इशू है। तो आपको आपके घर का वोल्टेज एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि घर के सभी फैंस में एक साथ कैपेसिटर खराब नहीं हो सकते। सभी फैंस में अगर ये इशू आ रहा है इट मीन्स इसका जो रीज़न है ये कॉमन रीज़न है, जो कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो सकता है, वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। यहाँ दोस्तों एक चीज़ हमें और देखने को मिलती है कि जब हम लोग फ़ैन को स्टार्ट करते हैं तो फ़ैन बहुत ही स्लो घूमता है, बट जैसे ही आप उसे एक पुश दे देते हैं, एक बार फ़ैन अपने रोटेशन में आ जाता है तो अब वो रोटेट करने लगा है। इस टाइप की प्रॉब्लम भी अगर आप फेस कर रहे हैं तो ये भी कैपेसिटर इशू ही है। कैपेसिटर आपका डिग्रेड हो गया है, कैपेसिटर अपना काम नहीं कर पा रहा है, इस वजह से आपके फ़ैन को एक एक्स्ट्रा पुश की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। एक बार आप उसे पुश दे देते हैं तो फ़ैन रोटेशन में आ जाता है। ये भी एक कैपेसिटर इशू ही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके फ़ैन में आवाज़ आ रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ़ैन थोड़ा सा जाम होकर चल रहा है, तो फिर ये मैकेनिकल इशू है। यहाँ पर आपको ये चीज़ ज़रूर देख लेनी चाहिए कि आप अगर हाथ से अपने फ़ैन को घुमाते हैं तो वो फ़ैन कितना फ्रीली घूम रहा है, क्या उसमें कहीं पे मूवमेंट में कंसर्न आ रहा है। ये सारी चीज़ें देखकर आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई मैकेनिकल एंगल है या नहीं।
अब दोस्तों बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फ़ैन एक ऐसी चीज़ है जिसका मेंटेनेंस हम लोग लगभग कभी नहीं करते। जब तक फ़ैन ख़राब ना हो जाए या जब तक फ़ैन में आवाज़ ना आने लग जाए उस फ़ैन को कभी कोई नहीं देखता। अगर आप टाइम टू टाइम फ़ैन की सर्विसिंग करते हैं, मीन्स नॉर्मल ऑयलिंग भी करते हैं, तो फ्रिक्शन से रिलेटेड जो इशू है, जामिंग के वजह से जो इशू है कि आपका जो फ़ैन है ये थोड़ा सा आपको जाम लग रहा है रोटेट करने में, ये प्रॉब्लम आप एलिमिनेट कर जाएंगे। एक नॉर्मल ऑयलिंग कर देने से भी ये प्रॉब्लम आप एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको घर में वोल्टेज स्टेबलाइज़र ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपके घर में, आपके सोसाइटी में वोल्टेज फ्लक्चुएशन का इशू रहता है तो सिर्फ फ़ैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके जो बाकी इक्विपमेंट्स है, चाहे वो फ्रिज हो चाहे वो एसी हो, उसकी वेल बीइंग के लिए, उसकी लाइफ रिलायबिलिटी के लिए वोल्टेज स्टेबलाइज़र होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वोल्टेज फ्लक्चुएशन के वजह से जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको घर में इनमें से कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को मिली है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।